नाज़रीन, शोबिस की दुनिया ने हर इंसान को अपने सहर में जकड़े हुआ है। हम इन अदाकारों को उठते बैठते हंसते खेलते देखकर ये समझते हैं कि कितनी खुशबाश इनकी जिंदगी है। ना ही इन्हें कोई गम है, ना ही फिक्र ना फाका। मगर असल जिंदगी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई सुपरनैचुरल ताकत के साथ पैदा नहीं हुए। हमारी तरह के आम इंसान हैं जो रोजी रोटी की खातिर शोबिस से वाबस्ता है। खूबसूरत नजर आने वाले अदाकार और शख्सियत असल जिंदगी में इतने ज्यादा सेहतमंद और तंदुरुस्त नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। हमारा अलमिया है कि हम उनकी जिंदगी के ग्लैमर लुक को देखने की इस कदर आती हैं कि उनकी शख्सियत का कमजोर पहलू देखकर हमें लगता है कि ये भी अदाकारी या फेम में रहने का एक नया तरीका है। मगर हकीकत ये है कि ऐसा सच में भी अक्सर हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन सितारों के बारे में बताएंगे जो मूजी बीमारी का शिकार हैं या फिर इन्होंने अपने मर्ज को कामयाबी के साथ शिकस्त दे दी है। तो शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन, मगर इससे पहले एंटरटेनमेंट क्लब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए। नंबर 10 पर है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के खूबसूरत और पुरकशिश नजर आने वाले नौजवान अदाकार आगा अली, जो एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला हैं। आगा अली ने इंकिशाफ किया है कि वो एक खतरनाक और लाइलाज बीमारी में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से एक जमाने में उनके करीबी दोस्त अहबाब भी उनका साथ छोड़ गए थे। उर्फे आम में इस बीमारी को चुंबल भी कहा जाता है। ये एक जल्दी बीमारी है। आगा अली 8 साल से इस बीमारी में मुब्तला है और एक वक्त ऐसा भी था जब वो 8 माह अकेले कमरे में बंद रहे। कहते हैं कि मुझे काफी लोगों ने भुला दिया था, मगर फिर इन्होंने हिम्मत न हारी और दुनिया को फेस करके बताया कि वो इस मर्ज को लड़ने की ताकत रखते हैं। नंबर 9 पर है हरदम हंसती मुस्कुराती और चुलबुले अंदाज की मालिक माया खान। अदाकारा माया खान को इंडस्ट्री में दबंग खान के नाम से भी बुलाया जाता है। इन्होंने कई मुश्किलात का सामना भी किया, मगर ये सब इतना आसान नहीं था। माया को थायराइड की बीमारी लाहक है। माया को ज्यादा शोहरत मॉर्निंग प्रोग्राम्स की मेजबानी से मिली, लेकिन इस बीमारी के बायस इन्होंने मॉर्निंग शोज को भी खैराबाद कह दिया और इसी वजह से इनकी शादी भी नाकाम हुई। पाकिस्तानी ड्रामों की मारूफ अदाकारा नादिया जमील, जिनके बारे में रूमर्स थी कि वो ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हैं, लेकिन उनकी असल बीमारी का इंकिशाफ हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। नादिया जमील ने समीना पीरज़ादा के शो में अपनी बीमारी के मुतालिक बताया कि आसिम रजा के ड्रामा बेहद की शूटिंग जारी थी जब उन्हें पहली दफा मिर्गी के दौरे पड़े थे। ड्रामे के एक सीन में फवाद को मुझे प्रपोज करना था, मगर एन उस सीन से कबल मुझे फिर दौरा पड़ा। ऐसा होता था कि दिन में मुझे 5 बार दौरे पड़ा करते थे। इस दौरान आसिम समेत पूरी टीम ने मेरा साथ दिया और शूटिंग के 2 दिन बाद लंदन में एक शो था। इस शो को मुकम्मल करने के बाद जब मैं दूसरे शो पर परफॉर्म करने लगी तो मुझे लगा कि दौरा पड़ने वाला है। मैं दौराने सीन ही बाहर आ गई। इसके हर 2 मिनट बाद मुझे दौरे पड़ते रहे। फिर मुझे आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया। मेरी हालत को देखते हुए भाई मुझे लंदन के हॉस्पिटल ले गए, जहां मेरा इलाज हुआ। इब्तिदा में डॉक्टर को लगा कि ये दौरे ट्यूमर की वजह से पड़ रहे हैं, मगर इलाज के इतने साल बाद पता चला कि इसकी वजूहात कुछ और थीं। नंबर 7 पर है कैंसर जैसी मूसी बीमारी से लड़ती नाइला जाफरी। नाइला जाफरी गुज़िश्ता 1.5 साल से कैंसर जैसे मूसी मर्ज में मुब्तला हैं, मगर अब इलाज के बाद इनकी सेहत में बेहतरी आई है और इलाज का सिलसिला भी जारी है। नाइला जाफरी ने अपने मद्दाहों से दुआ की अपील करते हुए कहा कि सेहत कितनी बड़ी नियामत है। इसका एहसास मुझे बीमारी के बाद से हुआ। मेरी दुआ है कि तमाम बीमारों को शिफा हो। मारूफ अदाकारा नाइला जाफरी का नाम बतौर अदाकारा तो था ही, मगर नाइला जाफरी के मुतालिक इस वक्त सहाफ़ी, सियासी और अवामी हलकों में काफ़ी गुफ्तगू हुई जब से इन्होंने खुद को लाहक होने वाली बीमारी के खिलाफ नून लीग की मदद लेने से इनकार कर दिया था। नाइला जाफरी जिन दिनों कैंसर जैसी बीमारी से नबर्द आजमा थी
और कीमोथेरेपी के अमल से गुजर रही थीं। उन्हें एक तकरीब में माइक देकर इजहार ख्याल का मौका दिया गया। नायला ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप हमारी कौम के ऐसे लीडर हैं जिसने इस कौम को उम्मीद दी है। शायद ये कौम अपनी अक्ल इस्तेमाल करने के काबिल हो जाए। नायला का कहना था, अगर अपनी बीमारी के हवाले से बात करूं तो आप और आपकी टीम ने मेरा बहुत साथ दिया। इस बीमारी में मुझे पूछा और हौसला दिया, अपने साथ होने का यकीन दिलाया, जिससे मेरी हिम्मत बंधी। नायला की इसी हिम्मत का समर है कि अल्लाह ने उन्हें सेहत लौटा दी। नंबर 6 पर है फवाद खान, जो पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के बासलाहियत अदाकार हैं। इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी पहचान बनाई। खूबसूरत नजर आने वाले फवाद खान शुगर जैसी जानलेवा बीमारी के मर्ज में लाहक हैं। पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की उम्र 17 साल थी जब डायबिटीज के मर्ज का इंकशाफ हुआ, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस मर्ज को अपनी तरक्की में आड़े नहीं आने दिया। लिहाजा जब से फवाद खान अपने खाने का ख्याल रखते हैं, गोश्त की बजाय ज्यादातर सब्जियों को तरजीह देते हैं और करेले शौक से खाते हैं। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकार ज़ेबा बख्तियार, जिन्होंने अपनी अदाकारी के जरिए शहरत की। ज़ेबा बहुत कम बोलती हैं, मगर जब वो मिली तो खासी रवानी से बातें किए जा रही थी। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। बदकिस्मती से खूबसूरत नजर आने वाली ज़ेबा डायबिटीज के मर्ज का शिकार हैं। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि आज से 25 साल पहले मुझे डायबिटीज हुआ था। इससे पहले मेरे खानदान में किसी को ये मर्ज नहीं। शुरू में इब्तिदाई अलामात नमूदार हुई तो मैं डॉक्टर के पास गई, लेबोरेटरी टेस्ट करवाए, मगर उसमें कुछ नहीं निकला। कुछ अरसे बाद मैं आंटी से मिलने लाहौर गई तो वो मुझे छोटी सी लैब में ले गई। वहां से मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक मेरा शुगर लेवल 590 मिलीग्राम था। ज़ेबा ने बताया कि आम मरीजों की तरह इन्होंने डायबिटीज के लिए कभी कोई टोटके इस्तेमाल नहीं किए। स्टैंडर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट पर यकीन रखती हूँ और डायबिटीज पर मॉडर्न लिटरेचर का मुतालिया करती हूँ। मैं समझती हूँ कि डायबिटीज इतनी भी खौफनाक नहीं, क्योंकि आप जदीद इलाज की बदौलत नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। मेरी मौजूदगी इसी बात का सबूत है। अब तो डायबिटीज की हिफाजत मेरी फितरत सानिया बन चुकी है। नंबर 4 पर है मारूफ मॉडल पलविशा यूसुफ, जो प्रोड्यूसर यासिर यूसुफ की बहन है। शायद आपको ये जानकर हैरत होगी कि पलविशा यूसुफ को कैंसर जैसा खतरनाक और मूजी मर्ज लाहक है। नाजरीन, इसी बीमारी से पलविशा की बड़ी बहन रुकैया का इंतकाल हुआ था। मारूफ अदाकारा अस्मा अब्बास, जो कि बुशरा अंसारी की बहन भी हैं, 4 साल कबल इन्हें कैंसर की बीमारी की तशखीस हुई। कैंसर का मर्ज होने के बावजूद भी इन्होंने स्क्रीन पर अपना काम जारी रखा और इलाज की गर्ज से इंडस्ट्री से कुछ अरसे के लिए वक्फा भी लिया। मुकम्मल सेहतयाबी के बाद अस्मा अब्बास ने इंडस्ट्री में वापसी इख्तियार की और कई टीवी ड्रामास में उम्दा परफॉर्मेंस दी। बीमारी के बारे में बात करते हुए अस्मा अब्बास कहती हैं कि जब मुझे इस बीमारी के बारे में पता चला, 2 घंटे तक मैं अपने कमरे में बैठकर यही सोचती रही कि मेरी फैमिली, दोस्त और मेरे काम पर इसका क्या असर पड़ेगा। फिर 2 घंटों के बाद मैंने सोचा कि इससे निपटा कैसे जाए। आखिर इन्होंने कैंसर के डर से खुद को अलग कर ही लिया। नाजरीन, हाल ही में इंस्टाग्राम पर ईमान अली ने जानलेवा बीमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मुब्तला होने का इंकशाफ किया। इन्होंने बताया कि 2006 में वो अपने करियर के उरूज पर थी। हर मैगजीन के सरवर्क पर इनकी तस्वीर होती थी। ऐसे में शोएब मंसूर की फिल्म की ऑफर भी आई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी जानलेवा बीमारी की तशखीस हुई। ईमान अली ने बताया कि इस वक्त ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। इन्होंने कहा कि लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता क्या है, इसके जिंदगी पर असरात कितने अजियतनाक हैं। ईमान अली ने शिकवा करते हुए कहा कि अफसोस इस चीज का है कि कभी किसी ने इस बात का एतराफ ही नहीं किया कि मैंने तकालीफ झेलने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और काम करती रही और शादी भी कर ली। इन्होंने चाहने वालों को ये मशवरा दिया
कि अगर कोई भी इलामत ज़ाहिर हो तो उसे नज़रअंदाज न करें, बल्कि अपने न्यूरोलॉजिस्ट से राबता करें। इन्होंने कहा कि ज़िंदगी भर की माजूरी से बचने के लिए बीमारी की तशखीस ज़रूरी है। नंबर 1 पर है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा उस्मा गिलानी, जिन्होंने जानलेवा मर्ज को अभी शिकस्त दी। एक इंटरव्यू में उस्मा गिलानी ने कहा, जब मुझे पता चला मुझे ये खतरनाक बीमारी लाहक है तो एहसास हुआ कि इंसान पानी का बुलबुला है, उसकी कोई हैसियत नहीं। इन्होंने अपनी बीमारी का बहादुरी से सामना किया और वो सबको बताना चाहती हैं कि बीमारी होने पर डरने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़िए। नाजरीन, आपने देखा कैसे हमारे अदाकारों ने बीमारी को काम में रुकावट नहीं बनने दिया और बहादुरी से इसका मुकाबला किया। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।